बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। नाज़रीन, आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं आज आपको बताने जा रहा हूँ महकमा जंगलात में बहुत ज़्यादा असामियाँ जो हैं वो प्रोनाउंस की गई है। बहुत ज़्यादा असामियाँ हैं। एडवर्टीज़मेंट फॉर रिक्रूटमेंट ऑफ स्टाफ में जो है वो इनकी पोस्टिंग होगी। बहुत ही अच्छी नौकरियाँ हैं। नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो आपको बताई जा रही है। सबसे पहले कंप्यूटर ऑपरेटर की जॉब है। कंप्यूटर ऑपरेटर में PPS 5 जो है वो स्केल है और इसमें नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो टोटल 11 वैकेंसीज़ हैं। बैचलर सेकंड डिवीज़न में होनी चाहिए किसी भी यूनिवर्सिटी से और 4 मंथ्स ट्रेनिंग इन कंप्यूटर लैंग्वेज में 6 मंथ की ट्रेनिंग होनी चाहिए। 40 वर्ड्स पर मिनट स्पीड होनी चाहिए ऑन कंप्यूटर पर। और इसकी मिनिमम एज जो है वो 22 है और मैक्सिमम एज 28। इससे जो है इस क्राइटेरिया में लोग जो है वो एज जिनकी है वो अप्लाई कर सकते हैं। फिर इनिशियल सैलरी जो है वो बहुत ही ज़बरदस्त सैलरी है। 70,000 जो है वो बताई गई है। 70,000 सैलरी होगी। फिर एनीवेयर इन पंजाब में किसी भी डिस्ट्रिक्ट में पोस्टिंग हो सकती है। फिर GIS असिस्टेंट के लिए दूसरी नंबर पर GIS असिस्टेंट की पोस्ट आई है। PPS 5 स्केल है। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 13 है। बैचलर सेकंड डिवीज़न है मांगी गई है किसी भी यूनिवर्सिटी की। और बैचलर सेकंड डिवीज़न किस में होनी चाहिए? वो स्पेस साइंसेज में होनी चाहिए, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन में होनी चाहिए, सिस्टम में RS एंड GIS में होनी चाहिए, जियो इंफॉर्मेटिक्स में होनी चाहिए, जियोग्राफी में होनी चाहिए, जियोमेट्रिक्स में होनी चाहिए और इक्विवेलेंट डिग्री फ्राम यूनिवर्सिटी रिकॉग्नाइज या फिर इसके बराबर कोई भी डिग्री हो वो जो है वो एक्सेप्ट की जाएगी। मिनिमम एज जो है वो 22 साल है। मैक्सिमम एज जो है वो 28 साल है और इसकी सैलरी जो है वो 70,000 है। एनीवेयर इन पंजाब में किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। फिर ड्रोन ऑपरेटर की जॉब है। ड्रोन ऑपरेटर जो है वो PPS 5 स्केल है इसका। PPS 5 बैचलर डिग्री है फ्राम HEC रिकॉग्नाइज क्वालिफ़िकेशन मांगी गई है। बैचलर डिग्री BA होनी चाहिए। मिनिमम जो है 1 ईयर क्वालिफ़िकेशन एक्सपीरियंस जो है होना ज़रूरी है। इसमें ड्रोन में टू कैप्चर हाई क्वालिटी पिक्चर को कैप्चर करने के लिए और इमेज को नेचुरल रिसोर्स एप्लीकेशन में लाने के लिए आपकी 1 साल की तजर्बा मांगा गया है। और स्किल और प्लानिंग ड्रोन फ्लाइट्स में भी आपका तजर्बा हो और प्रोफिशेंसी इन ड्रोन मेंटेनेंस इक्विपमेंट सेलिब्रेशन यानी कि आपको ड्रोन के बारे में मुकम्मल तौर पर पता होना चाहिए। इसमें मिनिमम एज जो है 22 ईयर्स है। मैक्सिमम एज 28 है। 70,000 इसकी सैलरी है। एनीवेयर इन पंजाब में किसी भी जगह पर पोस्टिंग हो सकती है। फिर आते हैं जनाब कंट्रोल रूम ऑपरेटर। कंट्रोल रूम ऑपरेटर PPS 4 है। PPS 4 और टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ जो है वो 9 है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट फ्राम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड यानी कि आपकी इंटरमीडिएट होनी चाहिए, आपकी FA होनी चाहिए, FSC होनी चाहिए। फिर 6 मंथ्स डिप्लोमा इन कंप्यूटर यूसेज, आपका 6 मंथ का डिप्लोमा होना चाहिए कंप्यूटर में। और इसकी मिनिमम एज जो है 20 है और मैक्सिमम एज जो है 28 है और इसकी सैलरी जो है वो 52,500 रुपये है। एनीवेयर इन पंजाब के किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर आते हैं जी असिस्टेंट की जानिब। असिस्टेंट प्रोक्यूरमेंट इंचार्ज, जो इंचार्ज है उसकी जॉब्स है। PPS 4 स्केल है इसका। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 1 ही है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट यानी कि आपके इंटरमीडिएट लेवल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए। 25 वर्ड पर मिनट जो है आपकी टाइपिंग स्पीड होनी चाहिए कंप्यूटर में, इंग्लिश में। और प्रोफिशेंसी माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपकी प्रोफिशेंसी होनी चाहिए। मिनिमम 20 है एज और 28 जो है वो मैक्सिमम है और 52,500 इसकी सैलरी है। एनीवेयर इन पंजाब की किसी भी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर सर्वेयर की जॉब आ गई है। नंबर 6 पर आप सर्वेयर की जॉब जो है वो PPS 3 में टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज जो है वो 13 है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए फ्राम रिकॉग्नाइज बोर्ड, किसी भी बोर्ड में आपका इंटर लेवल का जो है वो होना चाहिए सर्टिफिकेट। डिप्लोमा ऑफ सर्वेइंग का डिप्लोमा भी होना चाहिए। मिनिमम एज 20 बताई गई है, मैक्सिमम एज 25 है और 43,750 इसकी जो है वो सैलरी बताई गई है। एनीवेयर इन पंजाब की किसी डिस्ट्रिक्ट में आपकी पोस्टिंग हो सकती है। फिर जो है पटवारी की है PPS 3 की। टोटल नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ 1 है। हायर सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए और पटवार कोर्स होना चाहिए आपके पास।
किसी भी इंस्टीट्यूट से। 20 मिनिमम एज है, 25 मैक्सिमम एज है, 43,750 इसकी सैलरी है। और फिर आती है इलेक्ट्रीशियन की, PPS 3 की इलेक्ट्रीशियन की है। सेकेंडरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए विद साइंस में फ्रॉम रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड। डिप्लोमा ऑफ इलेक्ट्रिकल, आपके पास इलेक्ट्रिक का डिप्लोमा होना चाहिए। मिनिमम एज 18 है, मैक्सिमम एज 25 है, और 43,750 जो है वो इसकी सैलरी है। फिर ड्राइवर की पोस्ट आई है, ड्राइवर की PPS 3 की पोस्ट है। मिडिल स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास, मिडिल का जो है वो सर्टिफिकेट होना चाहिए, यानी कि फिर है LTV लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। 5 साल LTV तजर्बा भी होना ज़रूरी है। आपकी मिनिमम एज 25 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 35 होनी चाहिए। 43,750 जो है इसकी वैकेंसीज है, इसकी सैलरी है। फिर लैब अटेंडेंट की है, PPS 1 की। PPS 1 में जो है लैब अटेंडेंट की टोटल 2 पोस्ट हैं। लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। 18 मिनिमम एज है, मैक्सिमम एज 25 है। 35,000 इसकी जो है वो सैलरी बताई गई है। फिर नैब कासिद की PPS 1 है, और स्केल और मिनिमम और नंबर ऑफ़ पोस्ट जो है वो 2 है। प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मिनिमम 18 ईयर्स क्वालिफिकेशन एज होनी चाहिए, मैक्सिमम 25 होनी चाहिए। 35,000 इसकी सैलरी है। फिर माली की जॉब है, माली की PPS 1 जो है वो इसकी स्केल है। प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए। 2 ईयर्स एक्सपीरियंस इन नर्सरी में एक्सपीरियंस होना चाहिए, नर्सरी फार्म में। गार्डनिंग में भी एक्सपीरियंस होना चाहिए। 18 ईयर जो है मिनिमम एज है, 25 मैक्सिमम एज है। 35,000 इसकी सैलरी है। फिर आते हैं जी चौकीदार की जानिब। PPS 1 की इसकी स्केल है। 2 नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं। प्राइमरी स्कूल सर्टिफिकेट होना चाहिए आपके पास। मिनिमम एज 18 होनी चाहिए, मैक्सिमम एज 25। 35,000 इसकी सैलरी है। फिर स्वीपर की जॉब है, PPS 1 की। इसमें टोटल नंबर ऑफ पोस्ट 2 हैं। लिटरेट होना चाहिए, पढ़ा लिखा होना चाहिए। 18 मिनिमम एज होनी चाहिए, 22 मैक्सिमम एज होनी चाहिए। टोटल जो है सैलरी जो है वो 35,000 है। फिर मेल के लिए जो है वो 5 साल की रियायत दी गई है, और फीमेल के लिए 8 साल की रियायत दी गई है। जनरल रिलैक्सेशन एज इन अपर एज लिमिट में 5 साल की रियायत दी गई है। ठीक है। रिक्रूटमेंट विल बी प्रोजेक्ट पीरियड में आपकी रिक्रूटमेंट होगी। आपकी नौकरी जो है वो कॉन्ट्रेक्चुअल बेस होगी। द एनुअल रिक्रूटमेंट विल बी अप्लाइड एज पर अप्रूव्ड गवर्नमेंट पॉलिसीज़ के ज़रिए आपकी तनख्वाह बढ़ाई जाएगी। कैंडिडेट्स फ्राम ओनली पंजाब प्रोविंस के लोग जो है वो अप्लाई कर सकते हैं। आपने ऑनलाइन अप्लाई है, आपने jobs.punjab.gov.pk ये आपकी वेबसाइट है, इस पर आपने अप्लाई करना है। और आपके असल डॉक्यूमेंट और NOC किसी भी डिपार्टमेंट्स की जो है वो एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू ज़रूरी है। और आप इस पर अप्लाई करेंगे तो आपने जो है वो सबमिटेड फॉर्म, ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म जो है जिसकी आपने नकल करवानी है, फ़ोटोकॉपीज़ ऑफ CNIC और वर्किंग प्लान सर्कल 108 रावी रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी, लाहौर, इसके पते पर आपने अपनी तमाम जो है वो डॉक्यूमेंट्स जो है वो भेज देने हैं। पहले अप्लाई करना है, फिर जो बनेगी CV को प्रिंट करवा कर, फिर एकेडमिक जितने भी एक्सपीरियंस है या एकेडमिक फ़ोटोकॉपीज़ हैं, CNIC है, उसकी फ़ोटोकॉपीज़ आपने मंदिर झील पते पर भेजनी है। रावी रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी, लाहौर, ये जहाँ पर मैंने मेंशन की हुई है। 8 तारीख है लास्ट डेट, 11वें महीने की 8 तारीख लास्ट डेट है। विद इन ऑफिस आवर्स, किसी भी ऑफिस आवर्स में पहुँच जानी चाहिए आपकी दरख्वास्त 8 तारीख से पहले। नेम ऑफ पोस्ट ड्यू एप्लीकेशन जो है वो एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। कैंडिडेट्स ब्रिंग देयर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट एट द टाइम ऑफ इंटरव्यू में आपको ओरिजिनल डॉक्यूमेंट चेक करवाना लाजमी होंगे। फिर मज़ीद जो है वो इन्फॉर्मेशन जो है वो लिख दी गई हैं, लेकिन आपके सिर्फ जो है वो जनरल इन्फॉर्मेशन ये है कि आपने ऑनलाइन अप्लाई करना है jobs.punjab.government.pk, और फिर सेंड कॉपी ऑफ एन ऑनलाइन सबमिटेड फॉर्म कॉपी आपने सेंड करनी है। फ़ोटोकॉपीज़ करवानी है, CNIC फ़ोटोकॉपी करवानी है। डोमिसाइल एकेडमिक एक्सपीरियंस आपने फ़ोटोकॉपी करवा कर उनको जो है वो एक प्रोजेक्ट फोकल पर्सन द कंजर्वेटिव ऑफ फॉरेस्ट डिवीज़न, वर्किंग प्लान सर्कल 108 रावी रोड, फॉरेस्ट कॉलोनी, लाहौर में आपने इस पते पर आपने भेजनी है अपने डॉक्यूमेंट्स। ठीक है जी, शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।